हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th में इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में अगले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 16 देखा था, भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का महत्व। इसमें अलग अलग उदाहरण के द्वारा समझाया था कि गुरु और शिष्य किस प्रकार के होते हैं, या तो फिर हमारी परंपरा क्या थी और आज की स्थिति क्या हो रही है। आगे हम देखें, जो एक पहलवान का लास्ट हमने एग्जाम्पल देखा था, वह मेरे पसीने की कमाई है, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है, इससे और मुझ में कोई फ़र्क कुछ भी नहीं है। यानी कि पहलवान गामा जो अपने गुरु थे और अपने शिष्य जो किस प्रकार उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि वो मेरे पसीने की कमाई है, मेरा खून है, मेरे बेटे से भी अधिक प्यार मैं करता हूँ और मुझ में उसमें कोई फ़र्क नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए, यानी कि आप जो समझ रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य अधिक परंपरा अधिक प्रिय है, यानी कि हमारा बच्चा, हमारा पुत्र, हमारा संतान से अधिक प्रिय है हमारा शिष्य, जो वर्षों के बाद अगर हमें मिल जाए तो सबसे ज़्यादा स्नेह, सबसे ज़्यादा प्रेम हमारे शिष्य पर हम बरसाएंगे। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहे हैं, यानी कि हमारे शिष्य हमसे आगे रहे हैं। यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं, इसलिए शायद वो पत्रकार को बताते हैं कि आपकी सोच बिल्कुल गलत है, आप वो हिंदुस्तानी नहीं हैं, इसलिए आप मुझे ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। भारत में गुरु शिष्य का संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। यानी कि साधु अपने शिष्य को, पहलवान अपने शिष्य को, संगीतकार अपने शिष्य को किस प्रकार वो संबंध गुरु और शिष्य का दिखाया जाता है या पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण बरसों योग्य शिष्य पाने के लिए प्रयत्न करते रहे, यानी कि ये भी हमारे लिए लक है कि किसी भी गुरु को शिष्य इतना पसंद करता हो या तो फिर उसको इतना अच्छा लगता हो। तो भगवान रामकृष्ण को भी अच्छा शिष्य नहीं मिला था, वो बरसों तक प्रयत्न करते रहे थे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी, यानी कि उन्हें उत्तम शिष्य नहीं मिला, इसलिए वो भी बहुत निराश थे। वो भी रो रो कर प्रार्थना करते थे कि मुझे भी जीवन में अच्छा शिष्य नहीं मिला। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। यानी कि हर एक टीचर, हर एक गुरु को मन में ये लगता है कि मुझे भी एक अच्छा शिष्य मिले, और शायद एक शिष्य अच्छा मिल जाने से उनका जीवन धन्य हो जाएगा, और उनके लिए वो कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देती, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। यानी कि गुरु होता है तो अपना संतान अगर उन्हें जो सुख नहीं मिलता, अगर दुख मिलता है तो भी वो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन एक शिष्य की तरफ से आत्मसम्मान नहीं मिलता, या तो फिर उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, या तो प्रेम नहीं मिलता, तो वो शायद उसके लिए रेडी नहीं होते हैं। इस संबंध में भगवान ईशा का एक कथन सदा स्मरणीय है। ये प्रश्न में पूछा जाता है कि भगवान ईशा का कथन क्या है, तो इस कथन को इस प्रकार बताया गया है कि उन्होंने कहा था कि मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान हैं। अनुयायी यानी जिसको हम फॉलो करते हैं, यानी कि हमको जो फॉलो करता है, हमारे स्टाइल को, हमारे अंदाज को, हमारी चीज़ों को, हमारे व्यवहार को, हमारे बर्तन को, ये सारे जो हमारे अनुयायी हैं जो हमसे अधिक महान हैं, और उनकी जूतियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है, यानी कि उनके जूतों के बराबर भी हम नहीं हैं, क्योंकि वो हमारे अनुयायी हैं, हमसे एक स्टेप आगे हैं। यही बात है, गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं, और वे ही उनके पीछे चलते भी हैं। यानी कि जिसको जिसकी बनने की क्षमता है उसको ही हम पसंद करेंगे। आज के एक्टर को हम याद करते हैं कि लगता है कि हमें ये बहुत पसंद है। मान लो कि अमिताभ बच्चन की वो सुपरस्टार है कि बहुत अच्छी तरह से उसकी स्टाइल है, ये वो, तो हम उनको क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो हमारे गुरु हैं और उनके जैसा व्यवहार भी हम करने को सोचते हैं। तो गांधी जी का भी वैसा ही है। गांधी जी को कौन याद करेगा, या तो उसकी क्षमता को कौन पहचान सकेगा? तो उनके पीछे चलने वाले व्यक्ति ही, उनके नियम को पालन करने वाले व्यक्ति ही।
विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित हो। हम किसी के अनुयायी वैसे नहीं बन सकते, हम किसी को फॉलो वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जैसे बनने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, तब जाकर हम बन सकते हैं। कविता की मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं, यानी कि जिसने कविता लिखी है इससे ज़्यादा महान कौन है? उसके सुनने वाले। और संगीत के पागलपन सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीतकार रसास्वाद करते हैं। यानी कि संगीत जिसने एक बार बना लिया लेकिन बार बार कौन सुनता है? उसको पसंद करने वाला व्यक्ति, तो वो ज़्यादा कैसा होगा? महान होगा। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं सम्मान देने वाले महान हैं। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में है, हमारी दृष्टि में है। कहा जाता है ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम जिस प्रकार को सृष्टि को देखेंगे उस प्रकार हमारी दृष्टि को आंका जाएगा। यानी कि हमारी सोच जैसी होगी इस प्रकार ही हम देखेंगे। किसी को हम पीला देखते हैं तो उसमें उसको कोई पीलिया हो गया है ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन उसकी जिस प्रकार हम सोचते हैं इस प्रकार हम देखेंगे। तो हमारी सोच ही है जो भी है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लगती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पंथ के यात्री रहे हैं। यानी कि हम एक भारतीय हैं और भारतीय संस्कृति में यही सब बातें आपको सुनने मिलेगी। और हम भारतीय के नाते हमारे पूर्वज इसी पथ पर, इसी राह पर, इसी रास्ते पर चले हैं और इसके यात्री रहे हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना नहीं रहती, यानी कि वो किस ज्ञाति का है, उसकी सरनेम क्या है, वो ये नहीं देखता। वो सिर्फ ये देखता है कि वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, किस प्रकार से सबसे बातें करता है, किस प्रकार उसका स्वभाव है, नेचर है। यही गुरु में भावना होनी चाहिए। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यानी कि इसमें धर्म फर्क हुआ कि मुसलमान चाहे कोई भी हिंदू चेला हो सकता है, संगीतकार का कोई भी मुस्लिम शिष्य हो सकता है। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है। यानी कि यहाँ गुण को परखा जाता है कि उसमें क्या अच्छाई है, उसकी साधना देखी जाती है, उसकी प्रतिभा देखी जाती है, उसकी भक्ति, उसकी श्रद्धा की कीमत होती है, न कि जाति संप्रदाय की। वो किस जाति संप्रदाय का है, निम्न ज्ञाति का है, उच्च ज्ञाति का है, कौन से धर्म का है, आचार विचार या धर्म की, उसका विचार कैसा है, वो कौन से धर्म से आ रहा है, ये सारी बातें एक उत्तम गुरु नहीं देखता। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही, यानी कि कवि लेखक ने ही ये एक मुसलमान विद्वान ने लिखाया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह हिंदू है या मुसलमान बनना चाहिए। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे, यानी कि मुस्लिम होने के बाद राम की कथाएं सुना करते थे। और आज देहांतों में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ और अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। और आज देखा जाए तो जब चाहे अपने धर्म का नारा लगाने बैठ गए हैं। ये फ़र्क कहाँ मिलता है? आज के ज़माने में, आज के समय में। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। यहाँ करारा व्यंग किस पर किया है? गुरु पर, कि गुरु हमेशा सिर्फ सेवा लेने के लिए बैठ जाता है। किसी संस्थान में जाओ तो उसके पैर छुओ, उसके पैर को धो, उसकी सजावट करो। ये सारा जो सेवा करवाते हैं वो नहीं होनी चाहिए, वो गलत है। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है सेवा देने की चीज़ नहीं, लेने की चीज़ है। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझ। यानी कि सेवा किसकी करनी चाहिए? बच्चे हैं जो बिल्कुल नासमझ होते, उसको खिलाना पिलाना, नहलाना, अच्छी बातें सिखाना। रोगी जो निशक्त है, उठ नहीं पाता है, उसकी आप सेवा कीजिए। असहाय जिसकी आप हेल्प कीजिए। वृद्ध जो निशक्त होने के साथ साथ अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं, उसकी आप मदद कीजिए। और बच्चे जो परमेश्वर का रूप होता है, बिल्कुल उसमें ईश्वर के समान हमें
रखकर ईश्वर को याद कर कर उसकी सेवा करनी चाहिए, जो हमें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को उज्जवल करने की क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। यानी कि आज के ज़माने में देखा जाए तो सेवा रूपी जो पूजा उनकी शक्ति में प्रज्वलित होती है, उनकी क्षमता या उनकी सहृदयता रखने के लिए ज्ञानी होते हैं। और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए हैं, बिल्कुल ढोंगी हो गए हैं। उनमें पूरा ज्ञान ही नहीं होता है और खुद में ज्ञान नहीं होता है तो वो दूसरों को ज्ञान क्या देगा। इसलिए साधु संत ढोंगी बाबा के पर बिल्कुल विश्वास न करके उसको गुरु न बनाना चाहिए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी ही मात्रा तक भी संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना रहती है। नैवेद्य भावना यानी कि हम नवरात्रि के समय जो माता जी को नैवेद्य धराते हैं, अर्पित करते हैं, उसमें देव शक्ति की मूर्ति में इतनी शक्ति होती है, इतनी मात्रा में होती है, इसका प्रमाण इतना होता है, संभव होता है कि जितनी मात्रा में एक पुजारी अपने हृदय भाव से, भाव पूजा से नैवेद्य को भोग लगाता है या चढ़ाता है। इस प्रकार इस चैप्टर के अंदर गुरु शिष्य का महत्व बताया गया है, अलग अलग उदाहरण दिया गया है, व्यंग करारा विरोध भी किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ समझने वाली बात भी है कि भारतीय संस्कृति में देखा जाए तो गुरु शिष्य का महत्व किस प्रकार दिखाया जाता था। मैंने पहले भी बताया था कि गुरु कोई भी हो सकता है, हमसे छोटा बड़ा या हमारी उम्र वाला, लेकिन जो भी व्यक्ति के पास से हम कुछ बातें सीखते हैं वो हमारा गुरु है। और हमेशा हमारे गुरु को हमें आदर सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, उन्हें आदर सम्मान देना चाहिए और उनके सामने तो शायद कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए कि शायद उनके दिल को चोट पहुंच सके। आप इतना अच्छा व्यवहार तो कर ही सकते हैं क्योंकि एक आप भारतीय इंसान हैं। थैंक यू वेरी मच।